CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। कला विधाओं का एकीकरण। पृष्ठ 137। क्या आप जानते हैं? बांसुरी। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम बांसुरी है। बांसुरी जादुई और मधुर ध्वनि वाला एक संगीत वाद्य यंत्र है। ये प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी लगती है। क्या आप जानते हैं कि बांसुरी बांस से बनाई जाती है? आप इसे स्वयं भी बना सकते हैं और बजा सकते हैं। जब आप किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ सदैव कोई न कोई खिलौने बेचता और बांसुरी बजाते हुए मिल जाता है और आप सभी इसकी ध्वनि से आकर्षित हो जाते हैं। वहीं बांसुरी नृत्य प्रदर्शन में बजाई जाती है और नाटक में सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है। बांसुरी को कागज, मिट्टी या बांस से बनाया जा सकता है। आप मैदान या जंगल में किसी व्यक्ति का बांसुरी बजाते हुए चित्र भी बना सकते हैं। सभी कलाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, साथ ही उन सभी में बहुत सी समान विशेषताएं भी हैं और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए सभी कलाएं जैसे संगीत, नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला स्वर, लय, भाव और ताल से संबंधित है। इन सभी के पास अपनी गति, लय और वार्तालाप हेतु अपनी एक भाषा है। आप अपनी भावनाएं कला के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ गतिविधियां हैं जो सभी कला विधाओं को एक साथ जोड़ती हैं। आप इन सभी गतिविधियों को कर सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं। इस पृष्ठ पर दाहिनी तरफ नीचे की ओर एक बांसुरी का चित्र है। पृष्ठ 138। गतिविधि 1, कला विधाओं का एकीकरण। यहाँ पर 4 पंक्ति का उदाहरण दिया गया है जो कि संस्कृत भाषा में नंदिकेश्वर द्वारा रचित है, जिसका वर्णन 1000 वर्ष पहले लिखे गए ग्रंथ अभिनय दर्पण से लिया गया है। प्रायः कलाकार अपनी प्रस्तुति आरंभ करने से पहले इसको सुनाते हैं। आप इसे ऊंचे स्वर में हाव भाव के साथ पढ़ सकते हैं। आप QR कोड को स्कैन करके वीडियो भी देख सकते हैं। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांग्यम आहार्यम चंद्र तारादि तम वंदे सात्विकम शिवम। अर्थ: जहाँ भौतिक शरीर ब्रह्मांड है, वाणी या गीत सभी ध्वनियों का सार है, अलंकार चंद्रमा और सितारे हैं, मैं उस परम दिव्य परमेश्वर को नमन करता हूँ। ये उन सभी 4 कला विधाओं को एक साथ जोड़ता है जिन्हें आप सीख रहे हैं। आंगिक: संचलन, क्रिया और अभिव्यक्ति के माध्यम से शारीरिक प्रस्तुतिकरण। वाचिक: भाषण, संवाद, गीत और शब्द। आहार्य: वेशभूषा, आभूषण, मूर्तिकला और चित्रकला। सात्विक: कलाकारों और दर्शकों के लिए गहरी भावनाओं और आध्यात्मिक अनुभूति। पृष्ठ 139। गतिविधि 2, बांसुरी। आप बांसुरी बना सकते हैं। इसके लिए आपको केवल मोटे चार्ट पेपर, गोंद, कैंची और कुछ रंगों या रंग भरी पेंसिल की आवश्यकता होगी। बिंदु 1, एक चार्ट पेपर पर एक बांसुरी का एक चित्र बनाएं। पेपर को बेलनाकार मोड़ें और किनारों को गोंद से चिपकाएं। इसमें छोटे छोटे छेद करें। लीजिए, आपकी बांसुरी तैयार है। बिंदु 2, आप बांसुरी पर चित्र आदि भी चिपका या बना सकते हैं। इसके चारों ओर कई अन्य सामग्री भी जोड़ सकते हैं, जैसे व्यक्ति, जंगल, फूल और जानवर आदि का चित्र। बिंदु 3, अब बांसुरी को
विषय वस्तु बनाकर उसके ऊपर बने चित्रों का प्रयोग करते हुए एक कहानी बनाएं और कक्षा में प्रस्तुत करें। बिंदु 4, आप कहानी सुनाने के लिए अपने आसपास की किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं और उसे बांसुरी के रूप में तैयार कर सकते हैं। बांसुरी को आप वस्तु के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बिंदु 5, आप अपने आप को वाद्य यंत्र बांसुरी के रूप में कल्पना करें और अभिनय करें। बिंदु 6, बांसुरी में गीत या धुन बजाते हुए सरल गतिविधियां कर सकते हैं। शिक्षक संकेत, बच्चों को बांसुरी की ध्वनि सुनाएं, उन्हें कल्पना करने के लिए कहें। भगवान श्री कृष्ण खेतों में गायों के झुंड के साथ बांसुरी बजा रहे हैं। वो इस विषय वस्तु पर एक लोकगीत भी सीख सकते हैं। सभी गतिविधियों को करते समय पूरी कक्षा को 4 या 5 विद्यार्थियों के समूहों में विभाजित करें और सभी बच्चों को इसमें सम्मिलित करें। पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर कुछ रंग बिरंगे कागज, कैंची, ग्लू और क्रेयॉन कलर्स के चित्र हैं। पृष्ठ 140, गतिविधि 3, प्रकृति के निकट। हम सभी प्रकृति से प्रेम करते हैं और इसे अनुभव करने का प्रयास करते हैं। हम प्रकृति के निकट रहते हैं और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों, रंगों और हरियाली का आनंद लेते हैं। आप सभी कक्षा में जंगल का चित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बिंदु 1, पृष्ठ के बीच में एक फूल बनाएं। आपके समूह से प्रत्येक विद्यार्थी उस फूल के आसपास कुछ न कुछ जोड़े और किसी बगीचे या जंगल का चित्र बनाएं। बिंदु 2, ऐसी कहानी बनाएं जिसमें फूल, पक्षी, पेड़ और जानवर आदि सम्मिलित हों। बिंदु 3, ऐसे घूमें जैसे आप किसी जंगल में चल रहे हों। बिंदु 4, क्या आप उत्साहित और जिज्ञासु हैं? बिंदु 5, आप जो कल्पना करते हैं उस पर प्रतिक्रिया करें। आपका पसंदीदा जानवर, फूलों की सुगंध, बड़ी चट्टानें आदि। बिंदु 6, आप किस प्रकार की ध्वनियाँ जंगल या बगीचे में सुनना चाहेंगे? पक्षी चहचहाते हुए, पानी बहते हुए आदि। उन ध्वनियों को निकालने का प्रयास करें। बिंदु 7, ऐसा अनुभव करें कि आप किसी जंगल या पार्क जैसे प्राकृतिक परिवेश में हैं। शिक्षक संकेत, बच्चे जानवरों, पक्षियों, प्रकृति आदि पर एक गीत सीख सकते हैं। इन सभी गतिविधियों को 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह बनाकर किया जा सकता है और पूरी कक्षा को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर पक्षियों का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर कुछ हिरणों और एक मोर का चित्र है। पृष्ठ 141, गतिविधि 4, त्योहारों को मनाना। हम सभी विभिन्न त्योहार मनाते हैं। हमें सामान्यतया बड़े त्योहारों के लिए अवकाश मिलता है। वो हमारे जीवन में उत्साह और रंग लाते हैं। कोई भी त्योहार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे मनाने से हमें प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि उस समय हम नए कपड़े खरीदते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मित्रों और प्रियजनों से मिलते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं। बिंदु 1, कोई ऐसा त्योहार चुनें जिसे हम साथ मिलकर मनाते हैं। बिंदु 2, आप अपने समूह में चर्चा करें कि किस त्योहार को किस प्रकार मनाते हैं और उसके लिए क्या-क्या तैयारियों की आवश्यकता होती है। कौन से विशेष व्यंजन या भोजन तैयार किए जाते हैं। आप अपने घर को कैसे सजाते हैं और कौन से गीत और नृत्य उस त्योहार से संबंधित हैं। विभिन्न समूह ये कार्य कर सकते हैं। बिंदु 1,
किसी विशेष त्योहार के लिए रंगोली या कागज के टुकड़ों से अन्य सजावट के सामान बनाएं। बिंदु 2, उस त्योहार पर आधारित एक गीत लिखें। बिंदु 3, इसे रसोई के बर्तनों का उपयोग करते हुए गाएं। बिंदु 4, किसी त्योहार को मनाते समय घटी हुई घटना को साझा करें। बिंदु 5, त्योहार से संबंधित किसी एक कहानी को साझा करें और उससे संबंधित अभिनय करें। बिंदु 6, संगीत में ध्वनि के लिए रसोई के बर्तनों का उपयोग करें और त्योहार गीत के अभिनय के लिए सरल और सहज मुद्राओं का उपयोग करें। बिंदु 7, इस अवसर पर पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्रों का चित्र बनाएं। पृष्ठ 142, पृष्ठ 142 में रिक्त स्थान दिया गया है। शिक्षक संकेत। इस गतिविधि के पीछे मुख्य विचार विभिन्न कला विधाओं के बीच संबंध निर्मित करना है। बच्चे त्योहार का गीत सीख सकते हैं। गतिविधियों को विद्यालय की प्रार्थना सभा में विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कक्षा को विषय थीम के अनुसार विभिन्न कला विधाओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। इससे बच्चों को दर्शकों का सामना करने और कला विधाओं के बीच परस्पर संबंध और समझ बनाने का अवसर मिलेगा। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।